आज का टॉपिक हमारे चैनल के बाकी एपिसोड से थोड़ा अलग है, क्योंकि आज हम किसी ऐतिहासिक नायिका की नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक नायिका की कथा जानेंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज की यह कथा है एकादशी की, उस रहस्य की जो सदियों से ऋषियों, योगियों और साधकों के लिए एक आत्मिक अनुशासन का मार्ग रही है। एकादशां निराहार केशवप्रिय उच्यते मनोनिग्रह सिद्ध्यर्थम ऋषिभिः स्थापितो व्रतः। इसका भावार्थ यह है कि एकादशी केवल व्रत नहीं है, यह मन को नियंत्रित करने का वह प्राचीन मार्ग है जिसे ऋषियों ने मानव चेतना को शुद्ध करने के लिए स्थापित किया। क्या कभी आपने सोचा है, हर महीने में 2 बार आने वाली एकादशी आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? क्यों भगवान विष्णु को यह दिन सबसे प्रिय है? और क्यों हजारों वर्षों से ऋषि, योगी और साधक इस दिन उपवास करते आए हैं? क्या ये केवल धार्मिक परंपरा है या फिर इसके पीछे है मानव मन का एक गहरा रहस्य? आज हम जानेंगे एकादशी की संपूर्ण कथा, उसका जन्म, उसका विष्णु से संबंध और वह रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, एक और भी रहस्य है। ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर में एक अद्भुत मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि एकादशी देवी वहां उल्टी अवस्था में विराजमान है। जी हाँ, उल्टी अवस्था। लेकिन ऐसा क्यों? क्या यह केवल एक लोककथा है या फिर इसके पीछे छुपा हुआ एक गहरा आध्यात्मिक संकेत? इस रहस्य को समझने के लिए हमें जानना होगा एकादशी का जन्म कैसे हुआ। यह प्राचीन समय की बात है। एक मूर नामक शक्तिशाली असुर था। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि उसने देवताओं तक पराजित कर दिया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने मूर से युद्ध किया। यह युद्ध एक दिन या 2 दिन नहीं चला, यह युद्ध सालों तक चला। अंततः विष्णु विश्राम करने के लिए अपने स्थान चले गए। मूर ने सोचा, अब यह सही समय है विष्णु को मारने का। लेकिन तभी विष्णु के शरीर से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। उस प्रकाश से प्रकट हुई एक अद्भुत देवी। उस देवी ने क्षण भर में मूर असुर का वध कर दिया। जब विष्णु जागे, उन्होंने उस देवी को देखा और उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? देवी ने उत्तर दिया, मैं आप ही के शरीर से उत्पन्न हुई हूँ। विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आज से तुम्हारा नाम एकादशी, और जो भी इस दिन व्रत करेगा वह सभी पापों से मुक्त होगा। और इस तरह से जन्म हुआ एकादशी का। अब लौटते हैं उस रहस्य पर जिसकी चर्चा हमने एपिसोड के शुरुआत में की थी। जगन्नाथपुरी की परंपरा में कहा जाता है कि एकादशी देवी वहां उल्टी अवस्था में विराजमान है। इसका अर्थ यह नहीं कि देवी को उल्टा लटकाया गया है, बल्कि यह एक उनकी भक्ति का प्रतीक है। उनका उल्टा होना यह दर्शाता है कि अहंकार का त्याग पूर्ण तरीके से समर्पित करना चाहिए। जब साधक अपनी इच्छाओं को उलट देता है, तभी वह ईश्वर के निकट पहुंचता है। जगन्नाथपुरी मंदिर की परंपरा में एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने एकादशी को दिए हुए कार्यों में से एक कार्य था मनुष्य के सभी पापों का नाश करना। इसलिए एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हम सबको पता है कि जगन्नाथ धाम भगवान विष्णु का प्रिय धाम है। वह मोक्ष का द्वार है, जहाँ भगवान विष्णु स्वयं भक्तों के पाप हर लेते हैं। इस कथा के अनुसार जब एकादशी देवी जगन्नाथपुरी पहुंची तो उन्होंने वहां यह देखा कि भगवान जगन्नाथ स्वयं ही भक्तों के पापों का नाश कर रहे हैं। इसलिए उनका कार्य यहाँ आवश्यक नहीं रहा। कहा जाता है कि इसी कारण पुरी में एकादशी का प्रभाव उल्टा माना गया, और प्रतीकात्मक रूप से ये भी कहा जाता है कि यहाँ एकादशी उल्टी लटकी है, अर्थात उनका कार्य वहीं पे समाप्त हो गया। और इस तरह से
जगन्नाथपुरी से संबंधित एकादशी की ये कथा आगे जाके और भी प्रचलित हुई। एकादशी को हरिवासर भी कहा जाता है, अर्थात यह दिन भी भगवान विष्णु का प्रिय दिन है। पुराणों में कहा गया है, इस दिन विष्णु की चेतना सबसे अधिक सक्रिय होती है, इसलिए जप, ध्यान, भक्ति इस दिन अत्यंत फलदायी माने जाते हैं। एकादशी चंद्र कैलेंडर से जुड़ी हुई है। हर महीने 2 एकादशी आते हैं, एक शुक्ल पक्ष में तो दूसरी कृष्ण पक्ष में। चंद्रमा का संबंध सीधे मानव मन से माना गया है। ऋषियों ने ये भी देखा, जब चंद्र ऊर्जा बदलता है तो उसका मन भी बदलता है, इसलिए एकादशी को बनाया गया, मन को संतुलित रखने के लिए। मानव शरीर में 11 शक्तियां मानी गई हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों में तो 5 कर्मेंद्रियों में और एक है मन में। इसलिए एकादशी का वास्तविक अर्थ है इन 11 शक्तियों को संयम में रखना। अगर विज्ञान के अनुसार देखा जाए तो एकादशी का सीधा मतलब है उपवास, और उपवास का अर्थ है भगवान के समीप रहना। लेकिन इसके पीछे भी एक गहरा कारण हम देख सकते हैं। फास्टिंग से शरीर डिटॉक्स होता है, डाइजेशन रेस्ट लेता है, माइंड में क्लैरिटी बढ़ती है, इसलिए ऋषियों ने इसे चंद्र साइकिल से जोड़ा। ऋषियों ने हजारों साल पहले एक अद्भुत बात देखी थी। चंद्र साइकिल के कुछ दिनों में मानव मन सबसे अधिक अस्थिर हो जाता है। इसी समय इच्छाएं बढ़ती है, क्रोध बढ़ता है, भावनाएं तीव्र होती है। इसीलिए उन्होंने बनाया एक मानसिक अनुशासन, और उसी का नाम एकादशी है। इस दिन भोजन कम, ध्यान अधिक, इंद्रिय संयमित रखना, इससे मन धीरे धीरे शांत होता है। इसलिए एकादशी को ये भी कहा गया है माइंड रीसेट डे। पुराणों में एकादशी को देवी कहा गया है, क्योंकि वह विष्णु की शक्ति से उत्पन्न हुई है। एकादशी पवित्रता, संयम और मानसिक शुद्धि का एक प्रतीक है। एक वर्ष में लगभग 24 एकादशी आती है। कुछ विशेष एकादशी इस तरह है: निर्जला, देवशयनी, देवउठनी और मोक्षदा एकादशी। हर एकादशी एक अलग आध्यात्मिक संदेश लाती है। शायद एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं है, यह एक प्राचीन विधि है मानव मन को संतुलित करने की। जब इंद्रिय शांत होती है तभी आत्मा की आवाज साफ सुनाई देती है, और शायद इसी कारण भगवान विष्णु ने कहा है एकादशी मुझे सबसे प्रिय है। शायद एकादशी सिर्फ भोजन छोड़ने का व्रत नहीं है, यह एक ऐसा प्रयास है अपने मन को थोड़ा शांत रखने का। जब हम इंद्रियों को रोकते हैं तभी पहली बार हम अपने भीतर की आवाज सही तरीके से सुन पाते हैं। ऋषियों ने शायद इसीलिए कहा था एकादशी देह का नहीं, मन का व्रत है, और जब मन शांत होता है तभी ईश्वर के द्वार खुलते हैं। इंद्रायणी यदा शांता मनः स्वच्छम निरामयम तदा प्रकाशते सत्यम हरि वसति चेतसी। इसका अर्थ यह है, जब इंद्रिय शांत हो जाती है और मन निर्मल हो जाता है तभी सत्य का प्रकाश होता है, और उसी क्षण भगवान हरि मन के भीतर निवास करते हैं। तभी ईश्वर का हमें प्रदीर्घ अनुभव होता है। और शायद इसी कारण ऋषियों ने ये कहा था एकादशी देह का नहीं, मन का व्रत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।